टाइगर का जलवा पूरे राज्य में चल रहा है। जयराम महतो की सभा में भीड़ का कोई आकलन नहीं होता है, और यहाँ जो भीड़ होता है वो भिड़ने वाले लोग होते हैं, केवल भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। टाइगर की जनसभा में कितना भीड़ होगा? 50,000, 40,000, 60,000। आप देख रहे हैं कि कोल्हान में उनका सभा चल रहा था। उनका जो सभा में भीड़ होती है, वो भीड़ हिंदुस्तान के बड़े बड़े टॉप लेवल के जो नेता हैं वो भी उनके सामने फेल पड़ जाते हैं। तैयारियां बहुत जोरों पर। आगे पावर प्लांट में सभा की बात है तो पिछले लोकसभा चुनाव से आप देख रहे हैं पहले कि बदलाव महासंकल्प सभा पूरे राज्य में हम लोग का चल रहा है। उसी का कड़ी है ये बांजेडी पावर प्लांट में 13 अगस्त दिन मंगलवार दोपहर को 2 बजे टाइगर जयराम महतो और हमारे जेबीकेएसएस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी, छात्र नेता मनोज यादव, फरजान खान, उदय मेहता और तमाम हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे बरकट्टा विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष, तमाम केंद्रीय पदाधिकारी और जेबीकेएसएस के सारे कार्यकर्ताओं का और बांजेडी पावर प्लांट के अगल बगल का क्षेत्रों का सारे लोगों का उस दिन जुटान होगा और बांजेडी पावर प्लांट के मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर चर्चा होगी। कोडरमा में भी अब जेबीकेएसएस की पार्टी का विस्तार हो चुका है और जेबीकेएसएस अब जेकेएलएम पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कोडरमा के बांजेडी में भी उनका एक प्रोग्राम होने वाला है। 13 अगस्त को बदलाव महासंकल्प सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो और अन्य नेता भी पहुंच रहे हैं। तो केंद्रीय सचिव और बरकट्टा विधानसभा के जो नेता है जेबीकेएसएस के रविशंकर जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है जी। सबसे पहले खतियानी जोहार। और हम आम जनता, आम आवाम से भी अपील करेंगे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जोहार। तो किस तरह का आयोजन 13 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें टाइगर जयराम महतो और अन्य पदाधिकारी आपके पार्टी के आ रहे हैं? क्या आयोजन है पहले? देखिए, पिछले लगभग 2.5 सालों से आप देख रहे हैं कि जेबीकेएसएस और टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में भाषा संस्कृति के आंदोलन, वेशभूषा के आंदोलन हम लोग कर रहे हैं पूरे राज्य में। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया। राज्य की जनता कही कि सड़क पे यदि आप सवालों को, जन मुद्दों को आप उठा रहे हैं तो सदन के अंदर भी आप जाइए। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े हम लोग पूरे राज्य में। टाइगर जयराम महतो जी को 3.5 लाख वोट आया गिरिडीह से। पूरे राज्य में 8.5 लाख हम लोग वोट लाए। आयसू, आरजेडी, माले, बहुत सारे लोगों से हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा। तो झारखंड राज्य की जनता जयराम महतो जी को झारखंड के मुख्यमंत्री रूप में देखना चाह रही है। उन्होंने एक एहसास दिलाया है कि हम 8.5 लाख वोट आपको दे करके एक राजनीतिक दरवाजा आपको झारखंड में खोल रहे हैं। आप विधानसभा में आइए, कासियो विधानसभा में, और आपको जिताएंगे और झारखंड की बागडोर आपको जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को देंगे। देखिए, जहां तक बांजेडी पावर प्लांट में सभा की बात है तो पिछले लोकसभा चुनाव से आप देख रहे हैं पहले कि बदलाव महासंकल्प सभा पूरे राज्य में हम लोग का चल रहा है। उसी का कड़ी है ये बांजेडी पावर प्लांट में 13 अगस्त दिन मंगलवार दोपहर को 2 बजे टाइगर जयराम महतो और हमारे जेबीकेएसएस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी, छात्र नेता मनोज यादव, फरजान खान, उदय मेहता और तमाम हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे बरकट्टा विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष, तमाम केंद्रीय पदाधिकारी और जेबीकेएसएस के सारे कार्यकर्ताओं का और बांजेडी पावर प्लांट के अगल बगल का क्षेत्रों का सारे लोगों का उस दिन जुटान होगा और बांजेडी पावर प्लांट के मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर चर्चा होगी। तो किस तरह की तैयारी अभी तक हो गई है? कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, आपको भी पता होगा पत्रकार महोदय कि टाइगर का जलवा पूरे राज्य में चल रहा है। जयराम महतो की सभा में भीड़ का कोई आकलन नहीं होता है, और यहाँ जो भीड़ होता है वो भिड़ने वाले लोग होते हैं, केवल भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। टाइगर की जनसभा में कितना भीड़ होगा? 50,000, 40,000, 60,000। आप देख रहे हैं कि कोल्हान में उनका सभा चल रहा था। उनका जो सभा में भीड़ होती है वो भीड़ हिंदुस्तान के बड़े बड़े टॉप लेवल के जो नेता हैं वो भी उनके सामने फेल पड़ जाते हैं। तैयारियां बहुत जोरों पर है। आप सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक और समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं हम लोग पूरे क्षेत्र में प्रचार वाहन घुमा रहे हैं, पंपलेट छपवाए हुए हैं। आम जनता को बांजेडी से जो प्रभावित है, बांजेडी में जो मुआवजा का मामला है हमारे कई रैयतों को नहीं मिला है, प्रदूषण का मामला है। आज पूरा प्रदूषण अब देखिए, करियावा हो गया, डहुआ टोल हो गया, गांधीनगर हुआ, खेड़ो भर हुआ, सिंगाडी हो गया, चरखी पहरी हो गया, हरली बिरसोडी, जमगुदो खुर्द से लेकर के कंदरापड़ी चल जाइए, आप तमाय चल जाइए। पूरे क्षेत्र में जो आप देखेंगे कि जब ठंडा का मौसम में कुहासा रहता है, लेकिन जब यहाँ डस्ट से उड़ने से गर्मी का मौसम का प्रॉब्लम, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है। अभी बांजेडी पावर प्लांट में 5,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें
हमको लगता है कि लगभग 4000 लोग यूपी, बिहार, बंगाल के लोग हैं। हमारा जमीन पे प्लांट बनेगा, हमारे राज्य के कोयला से और पानी से बिजली उत्पादन होगा, और हमारे नौजवान बंगाल और छत्तीसगढ़ और दिल्ली और तेलंगाना और मुंबई जाएंगे काम करने के लिए। धिक्कार है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर जो इन 24 सालों में, और जब से प्लांट लगा है, इस प्लांट में यहाँ पे बेरोजगारी के नाम पर केवल यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग ठगने का काम किया है। इस आवाज को हम लोग टाइगर के माध्यम से उठाएंगे, और इस 32 गांव के, हमारा जो प्रभावित और विस्थापित गांव है, उसके अगल बगल के जितने इलाके का गांव है, उस इलाके के लोगों को लड़ने के लिए टाइगर का संदेश आएगा, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, अपनी रक्षा के लड़ने के लिए, अपने रोजगार के लड़ने के लिए, इस क्षेत्र को बचाने के लिए। क्योंकि प्रदूषण के मामले से आप, हम लोग देख रहे हैं, आप भी कभी आप जाएंगे गांव में सर्वे करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को कैंसर की लक्षणें नजर आ रही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि प्लांट चले, प्लांट का विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो प्रदूषण विभाग का नॉर्म्स है, जो हमारा अधिकार है नियोजन का, रोजगार का, नौकरी का, जो हमारा मुआवजा का अधिकार है, वो अधिकार भी हमें डीवीसी हमको वंचित नहीं रखे। इस बात को पुरजोर तरीके से टाइगर जयराम महतो और हम लोग यहाँ के प्रभावित विस्थापित लोग उठाने का काम करेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा क्षेत्र ये बरकट्ठा पड़ता है, तो किस तरह की तैयारी यहाँ JBKSS की ओर से चल रही है? देखिए, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हमारा सारा प्रखंड का प्रखंड कमेटी गठन हो गया है। आपने इचाक देखा होगा, चलकुसा देखा होगा, बरकट्ठा देखा होगा, जयनगर देखा होगा, जिला कमेटी आपने देखा होगा। पूरे पंचायत स्तर तक हम लोग संगठन को तैयार कर लिए हैं, और पूरे राज्य में 24 साल में आपने जिस प्रकार से देखा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने सत्ता, झारखंड की यहाँ के बागडोर उनको सत्ता दिया, सभी ने झारखंड को चलाया। कोई यहाँ निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया, तो कोई छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया, तो कोई झारखंडी माटी का भी बेटा भी मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन जो लोग कहे थे कि हम सरकार बनने के बाद 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज आप देख लीजिए कि जब सीजीएल के एग्जाम होता है, जेपीएस होता है, जेएसएस के एग्जाम होता है, दरोगा का एग्जाम होता है, टीचर का एग्जाम होता है, तो एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाते हैं और सारा सीट बिक जाता है। तो ये सरकार क्या है? ये सरकार तो निकम्मी सरकार है। ये सरकार के अधिकारियों पर अपना चाबुक नहीं चलता है, इसका सेक्रेटरी बिके हुए हैं, सबका महीना जाता है, विधायक, मंत्री हो, सांसद हो, अधिकारी हो, सबका सीट जब बिकता है तो सबका उसमें कमीशन बना हुआ है। टाइगर जयराम महतो को झारखंड की जनता, यहाँ का नौजवान, किसान, महिलाएं एक विकल्प के रूप में JLKM को ले रही है, और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है हमें कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र सहित 81 विधानसभा में टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा हमारे प्रत्याशी को उतारा जाएगा, और राज्य की भलाई के लिए, राज्य की बेहतर निर्माण के लिए, राज्य के सपनों को पूरा करने के लिए, नियोजन नीति लाने के लिए, खतियाने आधारित डोमिसाइल लाने के लिए यहाँ की जनता जो है सो जयराम महतो को अपना हीरो मान चुकी है। बस विधानसभा चुनाव का लेट है, इस बार सरकार की ताला की चाबी टाइगर जयराम महतो के हाथों में होगी। हाल ही में आपकी पार्टी जो JLKM है, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन जो आपकी पार्टी में एकजुटता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही। यहाँ तक कि आपके पार्टी के ही लोग कुछ कंप्लेन कर रहे हैं कि 1 मैन आर्मी की तरह जयराम महतो जी काम कर रहे हैं, किसी और को सुन नहीं रहे, मन मुटाव चल रहा है क्या? एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं रविशंकर यादव केंद्रीय सचिव भी हूं, और पार्टी का कोर कमेटी, सेंट्रल कोर कमेटी का मैं सदस्य हूं। जयराम जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब देखिए, संगठन है, परिवार है। आज हमारा कुनबा पहले JBKSS से अब JLKM में हुआ, हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरे हैं, हमारा कुनबा बढ़ते जा रहा है। हमारा परिवार झारखंड के 264 प्रखंड में, तमाम जिलों में, 81 विधानसभा हमारे परिवार बढ़ रहा है। और घर में जब बर्तन होता है, रहता है, तो थोड़ा टकराहट होती है, लेकिन फिर धोला मंजा करके उस बर्तन एक साथ में ही रहता है। थोड़ी ग्रीवांसेस कोई लीडर को रहता है, बड़े नेता लोग हैं हमारे संगठन के लोग, वो सब कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिन लोगों को सोशल मीडिया में आपने कहीं देखा होगा, वो सारे नेता आपको, पार्टी के लोग, और सारे नेता आपको 13 अगस्त को मंगलवार को एक मंच पर दहाड़ते हुए बांजेडी की धरती पर आपको दिखेंगे। क्या आपकी पार्टी एकजुट है अभी? 100% एकजुटता के साथ खतियानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और एकजुटता के साथ हम लोग 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और आपके सोशल मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे आवाम को कह रहे हैं, इस बार चूक जाइएगा तो आप चुप जाइएगा, चूंकि अपने बाल बच्चों को भविष्य देखिएगा। और ये बांझे के पावर के प्लांट में लाने का मकसद है, टाइगर की दहाड़ कराने का मकसद है कि यहाँ के जो 32 गांव की जमीनें गई, मैं बोला रोजगार यहाँ नियोजन नहीं मिल पाया है, लोगों का मुआवजा नहीं मिल पाया है, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन लग रहा है जिस तरह से एक युवा पॉलिटिक्स में उभर के आया है, तो क्या कुछ देख रहे हैं वो आए, उनका उनसे फेस टू फेस आज तक नहीं हो पाए। जब से हुए हैं उनसे फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ऐसे नेता अगर हमारे झारखंड में आ जाते हैं मुख्यमंत्री बन के, तो इतनी गर्व की बात होगी, इतनी गर्व की बात होगी जो आज तक भविष्य में कभी हुई है ना कभी होगी। तो हम
जितने नौजवान लड़के हैं, यंग लड़के, ये सब लड़के लोग हैं, उन सभी नौजवान दोस्तों से कहना चाहेंगे कि एक बार कोशिश करके देखिए, बढ़ा कर देखिए कि कितना उसमें दम है। जो मुंबई में जाके दहाड़ के आ सकते हैं शेरों को जैसे, वो अपना झारखंड में क्यों नहीं दहाड़ेंगे, जो हर बात को आगे बढ़ कर रहे हैं। उसके साथ सिर्फ युवा ही है। युवा नहीं, माताएं, बहनें, पिता समान सारे हैं उनके साथ। लेकिन हम लोगों को, युवा लोगों को आगे आना होगा, अपने माता पिता को ये समझाना होगा कि आप थोड़ा सा इनको, बच्चे को, अपना बेटा समान उम्र को, बच्चे को देखिए, इसको ध्यान दीजिए, एक बार इन्हें बनाइए, बार आपने इन्हें देखा उन्हें देखा, एक बार इन्हें देख करके देखिए, एक बार इन्हें मौका दिया जाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर 13 तारीख का क्या जनसैलाब यहाँ बहुत ज्यादा देखेगा, देखने लायक रहेगा। 13 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है, परसों का दिन है, मंगलवार का दिन है, देखने लायक रहेगा, वो देखने लायक रहेगा, वैसा दिखाने लायक भी रहेगा, और वैसा करना है हम लोग को, वैसा दिखाना भी है हम लोग को। चलिए, तो देख सकते हैं 13 तारीख को JBKSS का एक प्रोग्राम बांजेडी पावर प्लांट के मेन गेट के पास होने वाला है, जो दोपहर 2 बजे से होगा, जिसमें JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी और उनके अन्य साथी लोग यहाँ पहुंचेंगे और बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। जोहार।